लाख जलते रहें दुश्मनाने रज़ा, कम न होंगे कभी मदह खाने रज़ा। कह रहे हैं सभी आशिकाने रज़ा, मसलके आला हजरत सलामत रहे। दोस्ताने मोहतरम, हर दौर में और हर जगह पर आप देखो कि इत्तेहाद का नारा लगाने वाले वो लोग मिलेंगे जो शरीयत मुतहरा से कोसों दूर होंगे। अब ज्यादा दूर की बात नहीं, इसी जमाने में हम देख लें, नागपुर में इत्तेहाद अहले सुन्नत का नारा लगाया जा रहा है। बनामे सिलसिला, रज़वियों को एक करना, अशरफियों को एक करना, फुला को एक करना, फुला को एक करना। लेकिन एक करने वाले जो हैं वो सब के सब मरकज़े अहले सुन्नत के मुखालिफ हैं। बंबई में आप देखो, वहां पर इत्तेहाद का नारा लगाया जा रहा है। वहां पर तो कैसा इत्तेहाद, वहाबियों के साथ भी इत्तेहाद। हाँ, उलमाए कौंसिल पहले भी मैं बयान कर चुका हूं। कहने का मतलब ये कि जहां पर भी ये लोग इत्तेहाद करने वाले जो इनको देखो तो ये बात सामने आती है कि मरकज के ताल्लुक से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कीड़ा जरूर काट रहा है, और मरकज का सच्चा वफादार उनके करीब भी नजर नहीं आएगा, उनसे दूर ही नजर आएगा। अच्छा, इत्तेहाद, जब अहले सुन्नत व जमात में इत्तेहाद की तुमको इतनी ही फिक्र है, तुम ये चाहते हो कि अहले सुन्नत व जमात मुत्तहिद हो जाए, तो फिर आओ ना शरीयत मुतहरा के कानून पर इत्तेहाद कर लो। हमेशा किसी भी मसले में जो बरेली ने अदम जवाज का हुक्म दिया उसी के खिलाफ इत्तेहाद का नारा क्यों? क्या वजह है? लाउड स्पीकर पर नमाज नहीं होती तो हो जाए, सारे लोग सारी दुनिया माइक में नमाज पढ़ने लग जाएं, इस बात पर इत्तेहाद करते नजर आ रहे हैं। टीवी, मूवी, सिनेमा, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, बरेली शरीफ आदम जवाज का कायल है तो उसके खिलाफ सब मुत्तहिद हो जाएं, सब टीवी पर आने लग जाएं, सब फोटोग्राफी करने लग जाएं, सब वीडियोग्राफी करने लग जाएं, इसी पर इत्तेहाद। जब इस तरह का इत्तेहाद तुम करोगे तो जाहिर सी बात है कि जोहला की जमात तुम्हारे साथ जरूर है। तो कहने का मतलब नागपुर में भी यही चल रहा है, बंबई वगैरह में भी यही चल रहा है। अब सूरत में निकली इत्तेहादी टोली कादरी मिशन के नाम से। अब उनको देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा। तुम बरसों से तकरीर कर रहे हो, हमने कभी कुछ नहीं कहा। सूरत के अंदर सैकड़ों आलिम हैं जो तकरीरें करते हैं, लेकिन हम किसी पर उंगली नहीं उठाते। लेकिन जब बात बरेली की आएगी, जब बात बरेली के मौकिफ की आएगी और तुम उसके खिलाफ वर्जी करोगे तो हम तुम्हारा टेटवा दबा देंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हजरत जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत बरेली शरीफ, ताजो शरिया, ताजो शरिया। इससे पहले रानी तलाव के प्रोग्राम में मौलाना जाकिर रजा साहब ने इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमुल खिंजीर की आयत का इतलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खून मुबारक पर किया। ये कोई मामूली बात थी? किस नबी के खून को तुम हुर्मत के उस हुक्म में ला रहे हो जिसको सरापा नूर फरमाया गया? बेशक है, जिसका पेशाब अतहर पाक
बेशक के फुजलात मुबारका का, बेशक जिसका पूरा जिस्म मौजज़ा, बेशक सुभान अल्लाह। और उस पर इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा व लहमुल खिंजीर का इतलाक कर रहे हो। तो हम तुम्हें खामोशी से कैसे सुनते रहेंगे? और किया तो किया, साथ में अपने गुरुजी मौलवी निजामुद्दीन मिसबाही, उन्होंने हदीस का इस्तदलाल पेश किया कि रसूलुल्लाह के खून को किसी सहाबी ने पी लिया तो उसको रसूलुल्लाह ने जहन्नम की आजादी का मुजदा सुना दिया। और ये कहकर जो ब्लड डोनेट किया जाता है उसके बारे में दिल से दुआएं दी। किसने दी? मौलाना जाकिर रजा साहब ने। कहते दिल से दुआएं निकलती हैं। उनकी तहकीकात को देखो तो आदमी अश करता हो जाता है। तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और फिर वो हम पहले बता चुके कि इससे पहले हमने भी एक हदीस पेश की थी। आज तक मुंह में दही जमा हुआ है कि कल को उठ के तुम्हारे निजामुद्दीन मिसबाही साहब पेशाब के हवाले से हदीस से इस्तदलाल पेश करेंगे तो गौमूत्र पीना शुरू कर देना और दिल से दुआएं देना शुरू कर देना। खैर, तो जब जब तुम मरकज़े अहले सुन्नत के मौक़िफ़ पर शब खूं मारने की कोशिश करोगे, हम तुम्हें जवाब देंगे। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, भले हमारी गर्दन कट जाए। और हमें कहते हो कि इंतशार पैदा करते हैं। अरे इंतशार और फितना तो तुम पैदा करते हो। अगर तुम में इत्तेहाद की इतनी ही अगर वो है तो आओ, बरेली के तमाम मौक़िफ़ पर हम एक हो जाते हैं। बेशक तुम भी एक हो जाओ, हम भी एक हो जाते हैं। लेकिन नहीं साहब, कैसे एक हो जाएंगे? हैं? मनमानी कैसे पूरी होगी? तबीयत को सुकून कैसे मिलेगा? तस्वीर कशी की हुर्मत, अल्लाह अकबर। उस जमाने में कि जबकि सहाबाए कराम का मुकद्दस दौर था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पाक पर ऐसा अमल कि हर सहाबी रसूल जान देने को तैयार हो जाए, उसके बावजूद मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक नहीं 10 बार तस्वीर की हुर्मत पर बयान फरमाया। उलमा फरमाते हैं कि तस्वीर की हुर्मत पर अहादीसे हद्दे तवातुर तक पहुंची। क्या जरूरत थी बार बार तस्वीर की हुर्मत पर बयान करने की? गैबदान नबी देख रहे थे कि कयामत के करीब तस्वीर को लेकर क्या खेल होने वाला है। इसलिए सरकार जानते थे कि मेरे सहाबा को तो मैंने एक बार कह दिया, उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन आने वाली कल मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे कि जो तस्वीर की जवाज के लिए, जो तस्वीर की तरफ अपनी जान को कुर्बान करने के लिए सुन्नियत को टुकड़ों में बांट देंगे, इंतशार को पैदा कर देंगे, लेकिन जो मेरा सच्चा दीवाना होगा वो मेरे हुक्म पर अमल करेगा। बेशक मेरे आका ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हदीसें बयान फरमाई। और 13वीं सदी में अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह और अल्लामा सैयद अहमद तहतावी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने तस्वीर की हुर्मत पर नबवी के हवाले से इजमा फरमाया 13वीं सदी में। उसके बाद दौर आया आला हजरत का, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम अहमद रजा का दौर आया। इमाम अहमद रजा के दौर में तस्वीर की एक किस्म और बढ़ गई। पहले के जमाने हाथ की बनी हुई तस्वीर और पुतलों से बनाई गई तस्वीर रहा करती थी, लेकिन आला हजरत का जब जमाना आया तो उस जमाने में एक तस्वीर और बढ़ गई जिसको कहते हैं अक्सी तस्वीर, कैमरे की तस्वीर। तो मेरे इमाम अहमद रजा ने अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी और अल्लामा तहतावी के इजमा पर अमल करते हुए मुतलकन फरमाया कि तस्वीर चाहे अक्सी हो या दस्ती हो मुतलकन हराम है। सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम अहमद रजा का मौक़िफ़ है।
ये 1400 साल से चलता आ रहा मौक़िफ़ है। सहाबाए कराम ने उस मौक़िफ़ पर अमल फरमाया है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की हिफाजत फरमाई। ताबईन कराम ने सरकार के हुक्म की हिफाजत फरमाई। उलमाए मुतक़द्दिमीन ने, उलमाए मुताखिरीन ने, फुक़हाए कराम की जमातों ने, यहाँ तक कि इमाम अहमद रज़ा ने भी तस्वीर की हुर्मत पर मुतलकन जो है तो इजमा को बयान फरमाया और हराम फरमाया। और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो हुजूर मुफ्ती आजम का दौर आया। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम आलम के जमाने में खाने खुदा करके एक फिल्म निकली थी। क्या नाम था फिल्म का? खाने खुदा। सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं कि उसमें दीन की एक बात थी, कुछ गलत नहीं बताया गया था, लेकिन वो फिल्म थी, वो सिनेमा था। सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया कि इस्लाम को तमाशा न बनाओ, इस्लाम को तमाशा बनाना जायज नहीं। और सरकार मुफ्ती आजम के इस हुक्म पर यह हुआ कि पूरे हिंदो पाक में लोगों ने एहतजाज किया और ऐसा एहतजाज कि जेल भरी गई। वो तो सरकार मुफ्ती आजम के कलम का फैज था कि उस फिल्म पर उसी दिन बैंड लग गया। सुभान अल्लाह। तो वो इजमा तस्वीर की हुर्मत को लेकर उस पर इमाम अहले सुन्नत कायम रहे। जब अक्सी आई, चलती तस्वीर फरमाया और खाने खुदा फिल्म का रद्द फरमाकर उसका एहतजाज फरमाया। और उस जमाने में पूरी दुनिया में कोई आलिम ऐसा नहीं कि जिसने सरकार मुफ्ती आजम के फतवे की मुखालिफत की हो। तो अब मुझे बताओ कि इजमाए साबिका पर, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात याद रखना, ये मेरे ताजुश शरिया के अल्फाज हैं। सुभान अल्लाह। इजमाए साबिका पर अगर कोई मुफ्ती इख्तिलाफ करे तो उसका इख्तिलाफ तस्लीम किया जाएगा, हरगिज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस पर इजमा हुआ है। और इजमा कोई 1 साल 2 साल का नहीं, सदियों का इजमा रहा। बड़े बड़े उलमा और फुक़हा, बड़े बड़े इल्म वाले और ऐसी ऐसी फ़िक़ही बसीरत वाले और ऐसे ऐसे आलिम कि आज के तुम 50,000 मौलवी उस एक आलिम की जूतियों का मुकाबला नहीं कर सकते। बेशक बेशक। ऐसे जज्जद उलमा ने तस्वीर की हुर्मत पर इजमा फरमाया। वो चाहे कैमरे की तस्वीर हो, वो चाहे दस्ती तस्वीर हो, वो चाहे हाथ की बनी हुई तस्वीर हो, वो चाहे पुतला बनाया हुआ हो, वो चाहे चलती फिरती तस्वीर हो। और जब इजमा हो चुका है तो किसी इजमा के ऊपर अगर कोई मुफ्ती साहब इख्तिलाफ करते हैं तो उस इख्तिलाफ को तस्लीम नहीं किया जाएगा। और जब इख्तिलाफ को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो वो इख्तिलाफी मसला नहीं हुआ, वो तस्वीर है और तस्वीर हराम है और वो हर हाल में हराम रहेगी। सुबह क़यामत तक पूरी दुनिया के अंदर कोई तस्वीर को हराम कहने वाला मौजूद ना रहे, फिर भी तस्वीर हराम ही रहेगी। इसलिए कि तस्वीर को गुंबदे खजरा के मक्की ने हराम फरमाया है। तुम क्या समझते हो गुड़िया गुड्डी का खेल है, शरीयत मुताहरा के साथ खिलवाड़ करते हो? तो ये बात साबित हो गई कि तस्वीर हराम है। किसने हराम फरमाई? आला हजरत ने नहीं, ताजुश शरिया का मौक़िफ़ नहीं है, मुफ्ती आजम का मौक़िफ़ नहीं है, मदीने के ताजदार का मौक़िफ़ है। और दुनिया जिसको तस्वीर कहेगी वही तस्वीर कहलाएगी। आज के अंदर तस्वीर नजर आती है, जाहिल से जाहिल इंसान तो वो भी ये बोलेगा यार वो चूड़ी की ढंगी तस्वीरें देखकर दिल एकदम तड़प पड़ता है। जब अपनी बेटी अपने पास बैठी होती है और टीवी में जब नंगी तस्वीर नजर आती है, क्या कहता है? तस्वीर, अक्स नहीं कहता। मेरी बात को गौर से सुनना, बहुत पते की बात कह रहा हूं। कोई इंसान टीवी वीडियो की तस्वीर को अक्स नहीं कहता। ये तो तुम हो कि तुमको गू खाने का मन हुआ, तुमने गू को अफलातून कह दिया है।
सारी दुनिया कह रही है, अमेरिका से आने वाला इंसान कह रहा है, अफ्रीका से आने वाला इंसान कह रहा है, पाकिस्तान से आने वाला इंसान कह रहा है, बांग्लादेश से आने वाला कह रहा है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि ये पड़ा हुआ है, बू है, इसमें बदबू आ रही है, ये सड़ा हुआ है। एक तुम चंद निकले कि जो कह रहे हो कि नहीं ये तो अफलातून मिठाई है, तो तुम खाओ ना यार, सारे अहले सुन्नत को क्यों खिलाने की बात करते हो? सारी दुनिया उसको तस्वीर कह रही है और तुम उसको अक्स कह रहे हो। जबकि अक्स जो होता है बहुत आसान लफ्जों में मैं आपको बताता हूं। अक्स का माने होता है शबीह। आईने में हमारी तस्वीर नजर आता है, हमारी शबीह नजर आती है, हमारी मिस्ल नजर आती है, ये हुआ अक्स। पानी के सामने हम खड़े हुए, अंदर हम नजर आ रहे हैं, ये हुआ हमारा अक्स। तो अक्स के लिए जिसका अक्स नजर आ रहा है उसका होना शर्ते अव्वल है। किसी तस्वीर के सामने शाहरुख खान खड़ा हुआ है, आईने के सामने या पानी के सामने, और वो नजर आ रहा है तो यकीनन वो अक्स ही है। लेकिन वो खबीस रात की तारीकी में घर में सोया हुआ है, उसके बावजूद टीवी में नजर आ रहा है, तो वो अक्स कैसे हुआ? सीधी सी बात है, इतनी आसान सी बात है। ये तो मन हुआ आपका, फातिहा दिलाया बाप का, नाम रख दिया, बोले ये तस्वीर नहीं है, ये अक्स है। जब पहली मर्तबा किताब लिखी गई थी तो यही लिखा गया था कि टीवी तस्वीरें नजर आती हैं, वो तस्वीर नहीं अक्स हैं। तो सरकार ताजुशरिया ने फरमाया कि हुजूर आपने तो तस्वीर कहा। वाह वाह, क्या सरकार ताजुशरिया ने फरमाया कि आपने तो तस्वीर कह दिया को। अब सुनो, इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी महफिल जमी हुई है, साइल आ रहे हैं, सवाल करते, आप जवाब दे रहे हैं। तो कभी कोई सवाल करता है ना, तो कोई भी आलिम अगर मसला मालूम भी है तो पहले अपनी आंखों को बंद करके ठंडे दिमाग से सोचता है। मालूम है उसका जवाब, लेकिन उसके बावजूद वो सोचता है कि मैं जवाब देने में गलती तो नहीं खा रहा हूं, और वो फिक्र के फिर जवाब देता है। लेकिन इमाम शाफई की बारगाह में एक शख्स आया, उसने सवाल किया कि हुजूर दरियाई खिंजीर हलाल है या हराम? इमाम शाफई ने कुछ नहीं सोचा, ना आंखों को बंद किया, ना गौर करने की कोशिश की, बल्कि फौरन जवाब दिया कि हराम है। वो ताज्जुब में पड़ गया कि हजरत आपने सोचा भी नहीं, आपने गौर भी नहीं किया। अरे वो दरियाई खिंजीर गलाजत में नहीं रहता है, वो गटर में नहीं रहता है, दरिया के पाक पानी में रहता है, और आपने सोचा भी नहीं, आपने हराम कह दिया उसको। तो फिर फरमाया कि हराम है। फिर उसने कहा कि हुजूर वो दुनियावी जमीन के खिंजीरों की तरह नापाक नहीं खाता, वो तो समंदरी घास को खाता है, आप इस पर तो गौर फरमाओ। तो इमाम शाफई जलाल में आए और फरमाया ये बताओ खिंजीर नाम किसने दिया? गौर करो मुसलमानों, खिंजीर नाम किसने दिया? तो बोले दुनिया वालों ने दिया, बस हराम। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि जमीन का खिंजीर होगा वो हराम होगा, दरिया का खिंजीर होगा वो हराम होगा, या एयर कंडीशन में पैदा होकर काजू बादाम पिस्ते खाकर बड़ा होगा तो वो हराम होगा। ऐ अहले दुनिया, तुम जिसको खिंजीर कहते हो वो खिंजीर हराम है बिला शुबा और बिला तमसील के। दुनिया जिसको तस्वीर कहती है वो तस्वीर हराम है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नियों का मरकज
बस्ती बस्ती करिया करिया हम सब की बख्शिश का जरिया। इख्तिलाफी मसला कहते हो, इख्तिलाफी मसला कहते हो इसे, हैं जिस पर सदियों से इजमा कायम है, सारी दुनिया जिसको तस्वीर कह रही है। क्या मेरे गैबदा नबी अल्लाह अकबर अहले सुन्नत व जमात का अकीदा तो सरकार के गैब के ताल्लुक से ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं तो मालिक ही कहूंगा। बेशक सुभान अल्लाह, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, तबारक व तआला आलिमुल गैब है और मैं उस आलिमुल गैब का बंदा, मेरा गैबदा नबी है जो कयामत तक होने वाली हर चीज को देख रहा है। बेशक। क्या मेरे मुस्तफा ने ये नहीं देखा कि आने वाली कल एक अक्स पैदा होगा, एक अक्स की नई तस्वीर, नई किस्म निकाली जाएगी? नहीं, बल्कि साफ लफ्जों में फरमाया कि जिसको तस्वीर कहा जाता है वो मुतलकन हराम। अब एक बात सलीम मिसबाही साहब ने यहां पर कही कि टीवी वीडियो का मसला इख्तिलाफी है, फरीकैन में से दोनों में से किसी को भी फासिक नहीं कहा जाएगा। जबकि मैंने ये साबित कर दिया कि ये मसला इख्तिलाफी नहीं है। तस्वीर कल भी हराम थी, तस्वीर आज भी हराम है और सुबह कयामत तक तस्वीर हराम रहेगी। बेशक बेशक, ये बात याद रखना। सारी दुनिया के मुफ्ती मिलकर उसको जायज करार दे दे, लेकिन अब वो जायज नहीं होने वाली। और जिस अंदाज से पैदा होगी, तुम लाख नया नाम दे दो, लेकिन पूरी दुनिया मिलकर। अच्छा एक बात और बता दूं कि इनको हराम चीजें हलाल करने के लिए उमूम बलवा बहुत जल्दी नजर आ जाता है। उमूम बलवा यानी हर खास व आम शामिल हो। तो ये तस्वीर की हुर्मत पे भी उमूम बलवा कर लो, हैं? हर खास व आम उसको तस्वीर कह रहा है और तुम चंद एक उसको जायज करार देने के लिए अक्स का नाम देते हो। इसमें उमूम बलवा कर लो और उसको तस्वीर तस्लीम कर लो ताकि मुस्तफा प्यारे के हुक्म की हिफाजत हो जाए। आओ इत्तेहाद कर लेते हैं। अब इन्होंने कहा कि ये इख्तिलाफी मसला है और इख्तिलाफी मसले में फरीकैन में किसी को फासिक नहीं कहा जाएगा। यही वजह है कि सरकार ताजुशरिया ने पाकिस्तान के टीवी वीडियो बनाने वालों को खिलाफत दी। अल्लाह अकबर। प्यारे में एक बात, अच्छा उसमें एक बात और भी है। यूट्यूब के ऊपर जहां पर सलीम मिसबाही की तकरीर अपलोड हुई है ना, वहां पर किसी ने कहा, लिखा तहरीर इस तरह से कि सरकार ताजुशरिया ने तो टीवी वीडियो बनाने वाले को फासिक लिखा है। तो उसमें सलीम मिसबाही नीचे कमेंट में जवाब लिखते हैं, तो फिर उन्होंने खिलाफत क्यों दी? नहीं है, अच्छा खिलाफत क्यों दी? मैं एक बात बता दूं, हम सत्तारुल अयूब के बंदे हैं। बेशक हमारा रब ऐबों को छुपाने वाला है। बेशक। और हमारी शरीयत ऐबों को छुपाने का हुक्म देती है। बेशक। जब खिलाफत के लिए कोई आता है ना, तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि बताओ तुम कौन सा गुनाह करते हो, वरना मुझे बताओ कि क्या जाकिर रजा साहब को खिलाफत देने के वक्त सरकार ताजुशरिया ने यह पूछा था कि सलामतपुरे की जूनी ईदगाह मस्जिद में तुम आला हजरत का जिक्र करते हो या नहीं? क्या बात? क्या सरकार ताजुशरिया ने मौलाना जाकिर रजा साहब से यूं पूछा था कि आम खास मोहल्ले में बरसों से तुम तकरीर करते हो, कभी ताजियादारी की खुराफात पर तुमने बयान किया, कभी ढोल ताशे के खिलाफ तुमने बयान किया, कभी अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के ऊपर अमल करते हुए तुमने बयान किया? या कभी सरकार ताजुशरिया ने तुमसे ये पूछा खिलाफत देते वक्त कि मौलाना साहब
तुम जो कि आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया कि वहाबी देवबंदी का रद्द फर्ज से अहम तर फर्ज है, तुम खुल्लम खुल्ला वहाबियों का रद्द करते हो या नहीं? क्या बात। अरे ये तो 4 आलिम सिफारिश करते हैं कि भाई ये फला हजरत है, फला जगह से आए हुए हैं, ये मसलक आला हजरत की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और दीन का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हुजूर अगर आप इजाजत दे दे, खिलाफत दे दे इनको, तो इनके इल्म और अमल में और इजाफा हो जाएगा। तो सरकार ताजु शरिया खिलाफत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ सूरत में भी यही हुआ। हमारे उलमा ने सरकार से ये सलीम बापू से गुजारिश की कि मौलाना जाकिर रजा साहब को खिलाफत दो, और उसकी वजह ये थी कि शायद खिलाफत मिल जाने से कुछ फैज मिल जाएगा तो दिल में और दिमाग में जो गोबर बन रहा है वो दूर हो जाएगा, ये सोचकर खिलाफत दिलाई थी। लेकिन मौलाना जाकिर रजा साहब मुल्ला दो प्याजा से 2 कदम आगे निकले, खिलाफत मिली और भाग लिए। क्या बात, वाह। बुरा मत मानना, मैं हक बोल रहा हूँ, कड़वा बोल रहा हूँ। हाँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, यह हकीकत बयान कर रहा हूँ मैं। मेरे ताजु शरिया ने कि जिसको भी खिलाफत दी है तो उसके अयूब को देखकर खिलाफत नहीं दी है, बल्कि उलमा की सिफारिश पर खिलाफत दी है। और जो उलमा ने जानबूझकर फुस्साकों को खिलाफत दिलवाई तो उसके जिम्मेदार वो उलमा है, ताजु शरिया नहीं है। बेशक बेशक, ये बात याद रखो। बार बार एक ही बात का रट्टा लगाते हो कि सरकार ताजु शरिया ने फला टीवी वाले को खिलाफत क्यों दी, फला वीडियोग्राफी करने वाले को खिलाफत क्यों दी, फलाने को खिलाफत क्यों दी, वो ढिमाके को खिलाफत दी। अरे ये सिर्फ और सिर्फ उलमा की गुजारिश पर, और गुजारिश भी ऐसी वैसी नहीं होती है, बाकायदा बताया जाता है। क्योंकि हमारी शरीयत में अच्छाइयों को बयान करने का हुक्म, बुराइयों को बयान करने का हुक्म नहीं है। अल्लामा सलीम मिसबाही साहब किबला, जरा दिल के दरवाजों को खोलो और ठंडे दिमाग से सोचो कि खिलाफत के लिए किन उसूलों पर चलना जरूरी है। अच्छाइयों को देखा जाएगा या बुराइयों को देखा जाएगा? और तुम कितने बेशरम हो कि इस बात को दलील बनाते हो कि ये मसला इख्तिलाफी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे ताजु शरिया ने साफ मना फरमाया कि तस्वीर कशी का मसला इख्तिलाफी मसला नहीं है। बेशक, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब ये खिलाफत के ताल्लुक से अगर कोई पूछे तो उसको जवाब दे देना कि बेटा तू मुसलमान है, तो बोलेगा हाँ। बता तूने जिना कितने बार किया है? तू मुसलमान है? बोलेगा हाँ। बता तूने जुआ कितने बार खेला है? तू मुसलमान है? बता तूने शराब कितनी बार पी है? हमारे यहाँ शरीयत मुताहरा में ये हुक्म नहीं दिया गया। वो तुम्हारे यहाँ दिया गया हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ताजु शरिया इस इल्जाम से बरी है। बेशक, हाँ, ये बात याद रखना। और दूसरी बात कि लाउड स्पीकर के मसले को लेकर, ये लाउड स्पीकर अपने आप को तो मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब का मुरीद कहते हो, सरकार ताजु शरिया का मुरीद कहते हो, और सरकार ताजु शरिया और मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब जिंदगी भर लाउड स्पीकर और टीवी के खिलाफ सख्ती से अमल करते रहे। बेशक बेशक, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जाओ जो जायज कह रहे हैं उनके कौल पर अमल कर लो, कोई हुक्म नहीं आएगा। बल्कि जब भी चालू तकरीर में अगर माइक बंद हो जाता तो फरमाते, ऐसा हाथ लगा के फरमाते कि हमारे उलमा ने इसीलिए इसको जो है तो हराम फरमाया। बेशक। और जानते हो लाउड स्पीकर की इजाद क्यों हुई है? पता है आप लोगों को? आज मैं आपको बताता हूं। अमेरिका और यूरोप में नचनियों के नाचने के लिए लाउड स्पीकर का इजाद किया गया, गवैयों के गाने गाने के लिए लाउड स्पीकर का इजाद किया गया, जो आज हमारी मस्जिदों की जीनत बन गया है। मौलाना जाकिर रजा साहब फरमाते हैं, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह,
बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन फत्तबिऊनी, रसूलुल्लाह की इत्तिबा तो ये है कि नमाज ऐसी पढ़ो जैसी मुझे अदा करता हुआ देखते हो। बेशक, सुभान अल्लाह। लाउड स्पीकर लगाते वक्त तुमको सरकार की इत्तिबा याद नहीं आई? ये लाउड स्पीकर ये कोई मामूली शय नहीं है। खुद सलीम मिसबाही साहब का इकरार है कि इससे निकलने वाली आवाज असली आवाज नहीं है, लेकिन जो जवाज के कायल हैं उनके कौल को लेकर मैं नमाज पढ़ा रहा हूं। समझ में आई बात? अब तो ये हो गया भैया कि इख्तिलाफी मसाइल अब शरीयत मुतहरा से हुक्म फिस्क व फुजूर और हुक्म दय्युस को हमेशा के लिए खत्म कर दो। कौन सा मसला है जो इख्तिलाफी नहीं है? अल्लामा सलीम मिसबाही साहब किबला, मेरी बात गौर से सुनिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कड़वी बात बोल रहा हूं और सही बात बोल रहा हूं। अगर लाउड स्पीकर की नकली आवाज को आप मानते हैं कि ये नकली आवाज है और जवाज के कायलीन का कौल लेकर आप नमाज पढ़ा रहे हैं, तो अब आप एक काम कीजिए। पाकिस्तान के कुछ सुन्नी मौलवियों ने फतह मक्का के वक्त जो साहबाए कराम ने वजदानी कैफियत का इजहार फरमाया था, उससे रक्स की दलील को पेश किया, यानी नाचने की दलील को। अब तुम्हारे नजदीक नाचना भी जायज हो गया, भले तुम्हारे नजदीक नाजायज होगा, लेकिन वो नाचने वालों जिन्होंने नाचने के जवाज का फतवा दिया है उनके पास से उनके जवाज के कौल को ले लो, हैं? जवाज के कौल को ले लो और शाकिब सामी के पास से दाढ़ी को खस्सी कराने का कौल ले लो और उलमाए पीलीभीत के पास से ढोल बजाने का कौल ले लो। क्या बात, वाह वाह, क्या बात। सिलसिले अशरफिया के मजामीर वालों से म्यूजिक सिस्टम के जवाब का कौल ले लो। वाह वाह। और उसके बाद सफर के महीने में सरकार ख्वाजा दाना का उर्स आ रहा है, सब इत्तेहादी मौलवी जमा हो जाओ और ख्वाजा की चादर निकालो, नाचूंगी मैं कूलर तले। क्या बात। अगर लाउड स्पीकर की इक्तदा तुम मानते हो कि असली आवाज नहीं है, फिर भी तुम उसको जवाज के कायलीन का कौल लेकर अमल कर सकते हो, तो ढोल को भी ले सकते हो, नाचने को भी ले सकते हो, म्यूजिक सिस्टम को भी ले सकते हो। और अगर ये सब नहीं हो सकता तो सिर्फ इतना करो कि डीजे वाले को नक्की कर लो और सुन्नी दावत इस्लामी के चैनल से जायज मुबाह गानों की लिस्ट ले लो, मोहम्मद रफी के गाने बजाओ, किशोर के गाने बजाओ और राज कपूर के गाने बजाओ और ख्वाजा की चादर निकालो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे कहां लेकर जा रहे हो सुन्नियत को? कोई किसी को फासिक नहीं कहेगा। अरे तुम्हारे उस पर चला जाए तो कोई फासिक ही नहीं रहेगा। शरीयत अब्बा जी की जागीर नहीं है। तो अल्लामा सलीम साहब किबला, मैं आपसे गुजारिश करता हूं बादब मुहज्जिब अंदाज में कि इस साल ख्वाजा दाना की चद्दर में ढोल बजाओ और आप खुद बजाओ, और अगर कोई पूछे तो बोलना ये मसला इख्तिलाफी है, हमने उलमाए पीलीभीत के पास से इसको लिया है। मारे घुटना फूटे आंख, ऐसे ऐसे इल्म वाले हैं और मुफ्ती सूरत बने फिर रहे। बताओ, मुफ्ती सूरत जिनको बाहर शरीयत भी ढंग से पढ़ना नहीं आती। अभी माजी करीब में किसी ने मुफ्ती साहब से पूछा मसला कि अहले हुनूद की दुकान पर से होटल पर से गोश्त खाना कैसा? तो उन्होंने बाहर शरीयत का हवाला पेश कर दिया कि बोले अगर आपका एतबार हो तो खा सकते हैं। ये वो जमाना है कि बनामे मुस्लिम आज हमको 10 बार सोचना पड़ता है कि ये सुन्नी का ज़बा किया हुआ है या नहीं। और ये मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि बाहर शरीयत के हवाले से
कि वो गोश्त अगर आपको एतबार है तो आप खा सकते हैं। अब जरा ये भी बता देते कि एतबार का वजन क्या होगा, एतबार किस बुनियाद पर किया जाएगा, जबकि यह मसला वाकई बहार शरीयत में मौजूद है। लेकिन बहार शरीयत में जो कहा गया वो ये कहा गया कि सरकार सदरुल शरिया के जमाने में और आला हजरत के जमाने में और अभी माजी करीब के जमाने में, जब तक हिंदू मुस्लिम में भाईचारगी थी, तासुब नहीं था, तो हिंदू बच्चे 7 साल 8 साल की उम्र से मुसलमानों के घर में काम करना शुरू कर देते, उनको नौकर बना के रख लिया जाता था। तो उसमें कोई बच्चा 20 साल तक नौकरी करता था, 25 साल तक नौकरी करता था। तो ऐसे के बारे में सरकार सदरुल शरिया ने फरमाया कि अगर वो ऐसा काबिल एतबार नौकर तुम्हारा कि जो बरसों से तुम्हारे पास काम कर रहा है, तुमने उसको अच्छी तरह से जांच लिया है, तुम उसको अच्छी तरह से जानते हो, अच्छी तरह से पहचानते हो, तुमको पूरी तरह से यकीन है कि मेरा ये नौकर मेरे हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता, तो तुम उससे मुसलमान की दुकान से गोश्त मंगवा सकते हो। और इन्होंने उठाया और खाने की होटल पे लाके ठोक दिया। जबकि सरकार सदरुल शरिया फतावे सदरुल शरिया में अपने फतावे में खुद फरमाते हैं कि अहले हुनूद की होटल से गोश्त खाना जायज नहीं, हराम है। तो ये मुफ्ती साहब का हाल है कि बहार शरीयत के पढ़ने के लाले पड़े हुए हैं और सरकार ताजुल शरिया और आला हजरत की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आया, एक तो ये कि तस्वीर कभी हलाल नहीं हो सकती, दूसरा ये कि ये लाउड स्पीकर जो है, तो ये खुद मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि इसमें से निकलने वाली आवाज असली आवाज नहीं है, फिर भी जायज जवाज के कायलीन के कौल को लेकर मैं नमाज पढ़ा रहा हूं। ये मुफ्ती साहब का, मुफ्ती सलीम साहब का कहना है। तो उसका जो मैंने जवाब दिया है, इस साल इंतजार रहेगा कि 3 सफर को आप चादर कैसी निकालते हैं। क्या बात। सरकार ख्वाजा दाना शहंशाह सूरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के मौके पर, हाँ, नाचूंगी मैं गूलर तले, बराबर डांस करना। और अगर कोई तुमको पूछे कि मौलाना नाचते क्यों हो, तो बोलना ये मसला इख्तिलाफी है। अगर कोई तुमसे पूछे कि मौलाना ये म्यूजिक क्यों बजा रहे हो, तो बोलना ये मसला इख्तिलाफी है। अगर कोई तुमसे पूछे कि ढोल क्यों बजा रहे हो, तो बोलना ये मसला इख्तिलाफी है। अगर कोई तुमसे ये कहे कि मौलाना कल तक तुम्हारी दाढ़ी एक मुश्त थी, आज चद्दर निकालने के लिए छोटी क्यों हो गई, तो बोलना ये मसला इख्तिलाफी है। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, कब तुम ये कहते हो। मेरे ताजुल शरिया पर इल्जाम लगाते हो कि सरकार ताजुल शरिया ने यह फरमाया कि पहली सफ में खड़े रहो और ये नियत कर लो कि इमाम की असल आवाज की इक्तिदा करता हूं, नमाज हो जाएगी। कब कहा सरकार ताजुल शरिया ने ऐसा? आओ मेरे पास, मैं तुमको हवाला देता हूं। सरकार ताजुल शरिया ने साफ लफ्जों में फरमाया कि लाउड स्पीकर की आवाज असल आवाज है ही नहीं और उस पर नमाज फासिद है। हाँ, ये हो सकता है कि आज अगर इमाम लाउड स्पीकर को नाजायज मानता है, इमाम लाउड स्पीकर को नाजायज मानता है, लेकिन ट्रस्टी उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि तुमको लाउड स्पीकर लगाना ही पड़ेगा, और लाउड स्पीकर नहीं लगाएंगे तो तुमको निकाल दिया जाएगा। और वो इमाम जानता है कि अगर मैं यहां से निकल गया तो मेरे जाने के बाद कादरी मिशन का कोई इमाम आएगा नमाज पढ़ाने के लिए, जो असदुद्दीन अवैसी को आशिक रसूल कहेगा। वो इमाम जानता है कि वो आएगा, आने वाला इमाम हो सकता है कि बरेली की मरकजियत से दूर करेगा। तो सरकार ताजुल शरिया फरमाते हैं कि मुसल्ले को मत छोड़ो। क्या बात है, वाह। इमामत को मत छोड़ो और अगली सफ में खड़े रहो और एक एक रुकू, एक एक सजदे को इमाम की असली आवाज पर अदा करो।
और इमाम को यह हुक्म दिया कि तुम बार बार बताते रहो कि लाउड स्पीकर पर नमाज जायज नहीं है। जरा उठाकर तो देखो, ये मैं आपको पेश कर रहा हूँ फिक़ही सेमिनार जो बरेली शरीफ में हुआ था, उसमें लाउड स्पीकर के ताल्लुक से सवाल जवाब हुए थे। उसमें 250 से 300 के करीब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, सऊदिया, यूरोप के, अमेरिका के बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। उन उलमा की मौजूदगी में सरकार ताजुल शरिया ने यह फैसला फरमाया था। वो फैसला मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनो एक बार गौर से। और सलीम मिसबाही की झूठ पर गौर करो कि सरकार ताजुल शरिया ने यह फरमाया कि नियत बांध लो, नमाज हो जाएगी। अब सुनो, फैसला यह हुआ कि लाउड स्पीकर की आवाज मुतकल्लिम की ऐन आवाज नहीं है, बेशक। इसलिए महज लाउड स्पीकर से मस्मू आवाज पर इक्तिदा हम अहनाफ के नजदीक सही नहीं। बिलफर्ज ये आवाज माहियत के एतबार से मुतकल्लिम की आवाज भी हो तो भी ये असल आवाज नहीं है। अब भी लिहाजा अब भी महज इस आवाज पर इब्तिदा दुरुस्त नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? ये सरकार ताजुल शरिया का फरमान जो तमाम मुफ्तियान इकराम के साथ मिलकर उनकी दस्तखतों के साथ फैसला फरमाया गया। आगे फरमाते हैं कि जहां कहीं नमाज में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर लोग जबर करें, अभी जो मैंने बात बताई, जबर करें, वहां मुकब्बिरीन का भी इंतजाम किया जाए और मुक्तदियों को मसले की सूरत से आगाह करते हुए हिदायत की जाए कि लाउड स्पीकर की इक्तिदा ना करें, मुकब्बिरीन की आवाज पर इक्तिदा करें। इस तरह मुकब्बिरीन को भी हिदायत की जाए कि वो भी लाउड स्पीकर की आवाज पर इक्तिदा ना करें। कहीं मुकब्बिर मुकर्रर करने की भी सूरत ना बने तो इमाम मसला बता दे और वो इस बिना पर इमामत से मुस्ताफी ना हो, क्योंकि इमामत से मुस्ताफी हो जाएगा तो ये ऐसे दोनों हाथों में गुलगुले लेने वाले आ जाएंगे, माहौल को गंदा कर देंगे। इसलिए सरकार ताजुल शरिया ने मना फरमाया। याद रखो, लाउड स्पीकर की इक्तिदा में कल भी नमाज फासिद थी और आज भी नमाज फासिद है और ये मसला भी इख्तिलाफी नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार मुफ्ती आजम आलम के जमाने में जब लाउड स्पीकर के आदम जवाज का फतवा दिया गया था, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुफ्तियान कराम ने मिलकर उसके आदम जवाज का हुक्म दिया था। 2 या 3 मुफ्तियान कराम ऐसे थे कि जिन्होंने खता पर उसके जवाज पर हुक्म दे दिया था, लेकिन उर्से रज़वी के मौके पर बरेली शरीफ में आकर मुफ्ती आजम के हाथ पर रुजू किया था। सुभान अल्लाह। तो इजमा हुआ, उलमा का इजमा हुआ, और जब इजमा हो गया तो इजमाए साबिका पर इख्तिलाफ कैसे मुमकिन? बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात और मैं भूल गया था, मैं आपको बता दूं। ये अभी मैंने आपको बताया कि बहारे शरीयत तो इनको पढ़ना आती नहीं और ये सरकार ताजुल शरिया के मौकिफ के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं। इन्होंने बात बताई, एक पॉइंट की पते की बात बताई। देखो, आवाम को गुमराह करने का तरीका, आवाम के ज़हन और फिक्र को गुमराह करने का तरीका कि सरकार ताजुल शरिया ने बहुत से मसाइल में आला हजरत से और हुजूर मुफ्ती आजम से इख्तिलाफ किया। जबकि दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिसको फतावा रज़विया समझ में ना आती हो वो सरकार ताजुल शरिया की जिंदगी को देख ले। सरकार ताजुल शरिया का चलना, सरकार ताजुल शरिया का बोलना, सरकार ताजुल शरिया का किरदार, सरकार ताजुल शरिया का गुफ्तार, सब कुछ ऐन फतावा रज़विया शरीफ के मुताबिक है। कभी सरकार ताजुल शरिया ने फतावा रज़विया शरीफ से हटते हुए अपने किसी मौक़िफ़ को बयान नहीं फरमाया। बेशक। अब इनके पास 2 मुद्दे आए। एक तो ये कि पासपोर्ट का फोटो, बोले आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पासपोर्ट के फोटो
के ताल्लुक से सरकार ताजुशरिया ने इस पासपोर्ट के फोटो को जायज करार दिया और आला हजरत फरमाते थे कि तस्वीर मुतलकन हराम। बराबर। अब एक बार जरा फतावा रज़विया खोल कर देख लेते तो पता चलता ना उनको। आज पासपोर्ट इमाम अहमद रजा के जमाने में सिर्फ पासपोर्ट था, आधार कार्ड भी नहीं था, वोटिंग कार्ड भी नहीं था और दूसरे गवर्नमेंटी जरूरी कागजात भी नहीं थे। लेकिन आज जो है तो ये सब तुम्हारी हमारी जिंदगी के लिए जरूरियात में से, और जरूरियात ऐसी कि अगर आपके पास आपके आईडी प्रूफ अगर नहीं होंगे तो आप किसी भी मुल्क में चले जाओ, आपको रहने नहीं दिया जाएगा। देखो बर्मा के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, यही प्रूफ ना होने की वजह से। तो ये क्या है कि अगर इस जमीन के ऊपर आपको जीना है तो आपको आईडी प्रूफ बनाना ही पड़ेगा, है ना। अब सरकार आला हजरत के जमाने में, हाफिज साहब गौर फरमाए, सरकार आला हजरत के जमाने में ये मुल्ला जी कह रहे हैं कि आला हजरत ने तस्वीर को मुतलकन हराम फरमाया और सरकार ताजुशरिया ने आला हजरत से इख्तिलाफ किया, पासपोर्ट की तस्वीर को जायज करार दिया। जबकि सुनो मुल्ला जी, फतावा रज़विया शरीफ की 21वीं जिल्द है। साइल सवाल करता है, सवाल पे गौर करना। हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है, ये फतावा रज़विया शरीफ सुना रहा हूं मैं, साइल सवाल कर रहा है, हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है कि अगर कोई शख्स हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहे या बाहर से हिंदुस्तान आना चाहे तो उसको गवर्नमेंट से एक इजाजतनामा, जिसको ज़बाने अंग्रेजी पासपोर्ट कहते हैं, लेना जरूरी होगा। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, जरूरी होगा, वरना दाखिला खारजा, इंटर इन और आउट, आना जाना दोनों की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये इजाजतनामा नहीं मिल सकता ता वक्त ये कि एक तस्वीर कम अज कम निस्फ हिस्सा आला बदन की इजाजत लेने वाला दाखिल करे। उस तस्वीर की 3 नकलें होंगी जो तीनों भेजी जाएंगी गवर्नमेंट में, वो महफूज रहेंगी और एक इजाजतनामे के साथ वापस मिल जाएगी, जिसका इजाजत गिरिंदा को अपने पास रखना जरूरी है। बाज अशखास मुस्लिमीन अपने अहलो अयाल से और बाज तिजारती कारोबार में मुब्तला नक्लो हरकत के बगैर चारा नहीं। बाज उलमा को अला कलिमतुल हक के लिए बाहर जाने या जाकर वापस आने की जरूरत ऐसी अशद शदीद जरूरियात में कि जहां बाज शक्लों में सख्त तरीन दीनी नुकसानात भी हैं। इजाजत लेने की गर्ज से निस्फ हिस्सा आला बदन की तस्वीर खिंचवाना बजरिए फोटोग्राफ जायज है या नहीं, और इस इजाजतनामे को अपने पास रखना जायज है या नहीं, ये सवाल किया गया है। तुमने तो बयान कर दिया कि आला हजरत ने मुतलकन तस्वीर दस्ती हो या अक्सी हो उसको हराम फरमाया और ताजुशरिया ने पासपोर्ट की तस्वीर को जायज करार देकर आला हजरत के फतवे से इख्तिलाफ किया। जबकि ऐसा नहीं है, आला हजरत के जमाने में भी पासपोर्ट पर सवाल हुआ था और आला हजरत ने तस्वीर की हुर्मत पर पूरा बयान फरमाया और पूरा बयान फरमाने के बाद मेरा इमाम कहता है कि मगर मवाज़े जरूरत मुस्तस्ना रहते हैं। अज जरूराती तुबीहिल मखबूरात, जरूरतें मजबूरियां ममनुआत को मुबाह कर देती हैं और हरज उन्हें नहीं। वो बैयन जरूरत व मुशक्कत शदीद का भी लिहाज फरमाया गया है। समझ में आ रही है बात? सरकार आला हजरत ने पासपोर्ट की तस्वीर को जायज करार दिया और उसकी शक्लें भी बताई इमाम अहले सुन्नत ने। अब बताओ मुझे कि आला हजरत से ताजुशरिया ने तस्वीर के बारे में कैसे इख्तिलाफ किया? सलीम मिसबाही साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आओ आमने सामने बैठ जाओ और सिर्फ एक मसले पर कि आला हजरत ने
ये तुम साबित कर देते हो तो तुम्हारा जूता मेरा सर। फतावा रज़विया शरीफ की 21वीं जिल्द है, सफा नंबर 195, देख लेना जाकर। सलीम मिसबाही साहब क़िबला, मत आवाम को गलत रास्ते पर ले जाओ। मेरे सरकार ताजुश शरिया ने हमेशा असलाफ की रविश पर कायम रहने की तालीम दी है। बेशक नई नई इजादों के पीछे भागने की तालीम नहीं दी है। तुम अपने आप को ताजुश शरिया की मोहब्बत वाला कहते हो, मुफ्ती मुजीब अशरफ की मोहब्बत का दावा करते हो, और उनके खुद के मौक़िफ़ के खिलाफ तुम आवाम को लेकर जा रहे हो, वो भी बोहतान तराशी करके। दूसरा इख्तिलाफ ये बताया कि सरकार ताजुश शरिया ने अल्कोहल आमेज दवाओं के ताल्लुक से आला हजरत से इख्तिलाफ किया। आला हजरत ने अल्कोहल आमेज दवाओं, अल्कोहल यानी शराब आमेज दवाओं को नाजायज और हराम फरमाया, और सरकार ताजुश शरिया ने अल्कोहल आमेज दवाओं को जायज फरमाया। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। बेशक मेरे सरकार ताजुश शरिया ने आला हजरत के नक्शे पा पर चलते हुए अल्कोहल आमेज दवाओं को मुतलकन नाजायज और हराम फरमाया है। मैं डंके की चोट पर साबित करने को तैयार हूं। और जो जवाज की सूरत आपने बयान फरमाई, वो ये फरमाई कि कोई मुसलमान डॉक्टर ये कहे कि ये अल्कोहल आमेज दवा है, अगर ये दवा इस मरीज को नहीं दी गई तो ये मरीज मर जाएगा। इसे कहते हैं जरूरत शरइया। मुतलकन अल्कोहल आमेज दवाओं को जायज नहीं फरमाया, नाजायज और हराम फरमाया मुतलकन। और जवाज की जो सूरत बयान फरमाई वो इस तरह बयान फरमाई कि फिक़ही मक़ूला है कि अगर तुम 3 से 4 दिन तक भूखे प्यासे हो, रेगिस्तान में हालत सफर में हो, खाने को कोई चीज तुमको मिल नहीं रही है, अब तुम्हारी जान जाने का खतरा है, अगर तुमने एक निवाला कुछ ना खाया तो तुम मर जाओगे, तो शरीयत तुमको इजाजत देती है कि अगर मुर्दार भी तुमको मिल जाए तो उतना खा लो कि तुम जिंदा रह सको। बेशक उस पर अमल करते हुए सरकार ताजुश शरिया ने फरमाया कि मुसलमान डॉक्टर ये कहे कि इस दवा के बगैर इस आदमी का बचना मुमकिन नहीं है, तो उस हालत में दी जा सकती है अल्कोहल आमेज दवा। और दूसरा फरमाया हाजत शरइया। साहिल ने पूछा हाजत शरइया किसे कहते हैं? मेरा ताज फरमाता है कि जरूरत शरइया उसे कहते हैं कि उसके अलावा कोई रास्ता ना हो, यानी मरीज मर जाएगा। और हाजत शरइया उसे कहते हैं कि अगर अल्कोहल आमेज उस वक्त उसको नहीं दी गई तो बहुत बड़ा मामला हो सकता है, मसला बहुत सीरियस हो सकता है, आदमी की जान जा सकती है, तो उस वक्त दी जाए। यह आला हजरत का साथ इख्तिलाफ नहीं है। अगर इसको तुम इख्तिलाफ मानते हो तो मिसबाही साहब आप ये कह दो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि आला हजरत ने इस्तरार की कैफियत में जब मजबूरन खाना ना मिले, अगर एक लुकमा ना खाया तो मर जाएगा, तो उस वक्त मुर्दार खाने का हुक्म दिया, तो आला हजरत ने माज़अल्लाह अल्लाह व रसूल के साथ इख्तिलाफ किया, आला हजरत ने माज़अल्लाह सहाबाए किराम के साथ इख्तिलाफ किया, आला हजरत ने माज़अल्लाह से ताबईन किराम के साथ इख्तिलाफ किया, आला हजरत ने माज़अल्लाह फुक़हाए किराम के साथ इख्तिलाफ किया। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। उसी तरह से सरकार ताजुश शरिया ने अगर किसी मरने वाले को बाहालत मजबूरी
अगर अल्कोहल आमेज दवा देने को कहा तो ये शरीयत मुतहरा के उसूल के खिलाफ नहीं है। बेशक। दोस्ताने मोहतरम, और मैं आपको बताऊं कि एक तो आपने पता लगा लिया, देखो मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं, हमारा काम है हमारे अकाबिरीन का दिफा करना। बेशक। तुम इल्जाम लगाते जाओ, तुम सरकार ताजु शरिया जिंदाबाद, मुफ्ती मुजीब अशरफ जिंदाबाद। देख लिया सूरत की सरजमीन पर कि मुफ्ती मुजीब अशरफ के मुरीदीन बहुत ज्यादा हैं, ताजु शरिया के मुरीदीन बहुत ज्यादा हैं, तो उर्से ताजु शरिया मनाओ, यादे ताजु शरिया मनाओ, यादे अशरफुल फुकहा मनाओ, इत्तेहाद की बात करो। और वो शख्स जो फतावे रज़विया शरीफ पर बोहतान लगाए उसको अपने स्टेज पर बैठाओ, और वो शख्स जो मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब को मौलाए कायनात का गुस्ताख कहे उसको तुम अपने स्टेज पर बैठाओ। और वो शख्स जो लॉकडाउन में 15 ज़िलहिज्जा को मुफ्ती मुजीब अशरफ के इंतकाल के दिन ऐलान करे कि एक खारजी बुढ़ा मौलाए कायनात का गुस्ताख मर चुका है, ऐसे शख्स को तुम स्टेज पर बैठाओ और इत्तेहाद की बात करो, तो नालायकों ये इत्तेहाद तुमको मुबारक हो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, आला हजरत बरेली शरीफ। फुरोइयात की बात करते हो हैं? मैंने पहले मैं बता चुका हूं कि मौलवी निजामुद्दीन ने असदुद्दीन ओवैसी जैसे अहले हदीस को, जो कि अशरफ अली थानवी को रहमतुल्लाह अलैह कहता है, अबुल उला मौदूदी को रहमतुल्लाह अलैह कहता है, दारुल उलूम देवबंद की तारीफ करता है, तबलीगी जमात की मुंह भर भर के तारीफ कहता है, उसको निजामुद्दीन मिसबाही ने सिर्फ अच्छा मुसलमान नहीं बल्कि आशिक रसूल कहा, और जिसकी क्लिप यूट्यूब चैनल पर आज भी मौजूद है। ये उसूली इख्तिलाफ तुमको नजर नहीं आता? फुरूई इख्तिलाफ की दलीलें पेश करते हो, जो उसूली इख्तिलाफात हैं उसका क्या? मनामे सुन्नी सबको एक करने की बात करते हो। ज़हीरुद्दीन जो बंबई का रहने वाला है, जिसने उलमाए कौंसिल नामी कमेटी आज से 25-30 साल पहले कायम की, बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए, हुकूमत को बताने के लिए कि बनामे मुस्लिम हम सब कलमा गो एक है, और उसके अंदर 52 लोगों को मेंबर बनाया, 4 देवबंदियों को मेंबरशिप में लिया, 8 वहाबियों को मेंबरशिप में लिया, 12 जमात इस्लामी वालों को मेंबरशिप में लिया, और ऐसे कितने गुमराह बदमज़हबों को सबको माजून मुरक्कब तैयार करके वो उसने कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम उलमाए कौंसिल रखा, जो आज भी मौजूद है। बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, उस कमेटी बनाने की वजह से अहले सुन्नत में इंतशार हुआ, मुसलमान 2 फिरकों में तब्दील हो गए, मुसलमान टुकड़ों में तकसीम हो गए। सरकार ताजु शरिया ने ज़हीरुद्दीन का रद्द किया, और उस ज़हीरुद्दीन की बुनियाद पर HDI का रद्द किया, सुन्नी दावत इस्लामी से दूर रहने को कहा, दावत इस्लामी का रद्द किया गया। उसके बावजूद आज तक वो मस्जिद तो नहीं बची, वहां राम मंदिर बन गया, लेकिन ये कमेटी बंद नहीं हुई, ये कमेटी ये बंद नहीं हुई। अरे जब तुम्हारा काम नहीं हुआ तो अब तो बंद कर दो, तौबा कर लो। बहुत इत्तेहाद के शौकीन हो, बहुत इत्तेहाद करने का शौक है। जाकिर रजा ने कितने आसान लफ्जों में कह दिया कि बस ये देखो सुन्नी है हमारा है। क्या बात है? जरा हमारे नूरी मोहल्ले में आओ, वहां पर साबरी वाले रहते हैं, वो देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ते हैं, वो अशरफ अली थानवी को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अपने आप को रिफाई सिलसिले का मानने वाला कहते हैं, अपने आप को साबरी सिलसिले का मानने वाला कहते हैं, नियाज भी करते हैं, फातिहा भी करते हैं, नाम मोहम्मद पर अंगूठा भी चूमते हैं, और जुलूस ईद मिलादुन नबी भी करते हैं, 11वीं भी करते हैं, हर महीने ख्वाजा की छठी भी करते हैं। करो एक, बहुत शौक है ना एक करने का तुमको? किस बात पर एक करने का शौक है? शरीयत मुताहरा के खिलाफ हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हो कि हम इंतशार करते हैं। हाफिज साहब, मेरी बात को क्लिप बनाकर आप पेश करना,
पूरे YouTube चैनलों के ऊपर हर जगह जगह पर पहुंचाओ और कादरी मिशन तक इस बात की क्लिप बनाकर पहुंचाओ कि रज़वी अब्दुल रहमान के लड़के ने जो असल सूरती है, कोई बिहार बंगाल से आया हुआ नहीं है, 350 साल का सूरती हूँ, अपने सूरत के मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए मैं तुमको एक बहुत अच्छी आइटम देता हूँ। हाँ, अवाम बेचारी परेशान हो रही है, अवाम बदजन हो रही है, अवाम देख रही है कि यार उस स्टेज पर जाओ वहां पर ताजु शरिया जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, इस स्टेज पर आओ यहाँ पर ताजु शरिया जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उस स्टेज पर जाओ तो मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब के नारे लग रहे हैं, यहाँ पर आओ तो नारे लग रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये उसको बुरा कह रहा है और वो लोग हमको इंतशार पैदा करने वाला कह रहे हैं। अरे कुछ तो रास्ता निकालो ताकि एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए। ओ सैयद और सलीम मिसबाही साहब, मैं आपको मशवरा भी देता हूँ और चैलेंज भी करता हूँ कि अगर इस साल उर्से ताजु शरिया में आपने सही तकरीर की है, कोई बहतानबाजी नहीं की है, तो एक काम करो, सैयद सलीम बापू जो गुजरात के काजी हैं, मुफ्ती आजम महाराष्ट्र जो मुंबई के काजी हैं, वो दोनों को सूरत में बुला लो। जो इंसान मैं गुलाम अहमद रज़वी इब्ने अब्दुल रहमान खान अगर गलत साबित हो जाता है तो 2 लाख रुपया नगद काजियों की बारगाह में पेश करेगा, और अगर तुम गलत साबित हो जाते हो तो तुमको 2 लाख रुपया नगद काजी की बारगाह में पेश करना होंगे, ताकि हक रोशन हो जाए और बातिल मिट जाए। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नियों का मरकज, सुन्नियों का मरकज। इत्तेहाद करने का बहुत शौक है ना, तो आओ इत्तेहाद करते हैं। जिन बातों को लेकर इख्तिलाफ चल रहा है, बैठ जाओ आमने सामने। और दूसरी बात, आखिरी, वक्त बहुत कम है, लेकिन एक बात का अगर जवाब नहीं दूंगा तो बात अधूरी और तीसरा रह जाएगी। इस जालिम इंसान ने, सलीम मिसबाही साहब ने जुल्म किया सरकार मुफ्ती आजम आलम पर, सरकार मुफ्ती आजम के इल्म पर ज़रब लगाई, और जानते हैं कि सूरत का सूरती सैयदों पर सर झुका देता है। बेशक बेशक। सूरत के सूरतियों के पास सैयदों का नाम आए तो सूरती अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और बात को कबूल कर लेते हैं। सैयदी मुर्शिदी डॉक्टर महमूद रब्बानी के हवाले से सलीम मिसबाही ने जो बात कही है उस पर गौर करो। सैयद महमूद रब्बानी साहब किबला ने क्या कहा, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन तुम्हारी जबान से मैंने जो अल्फाज सुने वो अल्फाज यकीनन सरकार मुफ्ती आजम के इल्म पर ज़रब लगाते हुए। मैं आपको बताऊं, उन्होंने ये कहा कि बंबई की मीनारा मस्जिद देवबंदियों के कब्जे में जा रही थी। सुनना है, गौर से सुनना, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? हाँ, बोले बॉम्बे की मीनारा मस्जिद देवबंदियों के कब्जे में जाने वाली थी इस लाउड स्पीकर की वजह से। बराबर। अब फिर आगे बयान करते हैं, बात पूरी सुन लो पहले। सरकार मुफ्ती आजम आलम ने डॉक्टर सैयद मजहर रब्बानी साहब किबला से किबला को खत लिखा और खत लिखकर ये कहा, क्योंकि आप लाउड स्पीकर के जवाब के कायल हैं और बंबई की मीनारा मस्जिद लाउड स्पीकर की वजह से देवबंदियों के कब्जे में जाने वाली है, तो आप वहां पर चले जाएं और जाकर नमाज पढ़ाना शुरू कर दें। अब गौर करो दोस्तों, ईमान और अकीदे को बचाना ये उसूली मसला है। एक मस्जिद सुन्नियों के कब्जे से निकलकर देवबंदियों के कब्जे में जाने वाली है, तो ऐसे आलम में, ऐसी हालत में मुफ्ती आजम मीनारा मस्जिद के इमाम से कहेंगे कि फ़इन्न ज़रूराति तुबीहिल मख्तूरात, ऐ इमाम तू लाउड स्पीकर को ले और नमाज पढ़ाना शुरू कर दे,
क्या मुफ्ती आजम को इतना इल्म नहीं था कि वो ये ढूंढने के लिए गए, ये खत लिखने के लिए गए कि डॉक्टर साहब आपके नजदीक जायज है, इसलिए आप जाओ नमाज पढ़ाने के लिए। अगर वो गए भी नमाज पढ़ाने के लिए तो जो इमाम सुन्नी नमाज पढ़ा रहा था उसका पेट काटा गया। क्या मुफ्ती आजम उसके जिम्मेदार हुए? उसके बीवी बच्चों का पेट काटा गया, क्या मुफ्ती आजम उसके जिम्मेदार हुए? ये ज़र्ब लगाई है जालिम ने, सलीम मिसबाही ने हुजूर मुफ्ती आजम के इल्म पर। ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है। सरकार महमूद रब्बानी साहब किबला ने कहा कुछ और तुमने मिर्च मसाला लगा के बयान कर दिया कुछ। वरना मैं तुमको चैलेंज करता हूं, जो खत लिखा था हुजूर मुफ्ती आजम ने और तुमने उर्से ताजुश शरिया के नाम पर स्टेज पर जो बयानबाजी की है वो बेलफ्जी ही उस खत में साबित करके बता दो। चैलेंज है तुमको। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, खत को छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाके तिजोरी में से खत निकालो, वो खत का फोटो खींचो और सोशल मीडिया पर आम कर दो। साबित करके बताओ कि मुफ्ती आजम आलम ने सैयदी सरकार मजहर रब्बानी से ये कहा कि चौंके आपके नजदीक लाउड स्पीकर जायज है तो आप जाकर वहां नमाज पढ़ाओ। शर्म नहीं आती तुमको? जरा सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो? मेरे मुफ्ती आजम के इल्म पर ज़रब लगाते हो। वो फकीह, वो आलिम कि जिसके थूक से फकीह पैदा हुआ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। उसका इतना जहन नहीं गया कि जो इमाम मौजूद है मैं उसी इमाम से कह दूं कि लाउड स्पीकर ले और तू नमाज पढ़ाना शुरू कर दे। ये बेवकूफ बना रहे हैं, ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं मुसलमानों। सूरत के सुन्नी मुसलमानों, ये इत्तेहादियों से बचो। ये इत्तेहाद और ये इस्लाह मुआशरा इतना मकरूह नाम है, इतना मकरूह नाम है कि जिसकी हद नहीं। हाँ, जो भी इत्तेहाद की बात करे या इस्लाह मुआशरा की आज के दौर में बात करे, समझ जाओ कि दाल में काला है। क्या? हाँ, दाल में काला है। जरूर उसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार ताजुश शरिया के खिलाफ गुदगुदी हो रही है, बरेली की मरकजियत के खिलाफ गुदगुदी हो रही है। तभी तो इस तरह का इत्तेहाद पेश कर रहे हो कि पूरी तकरीर जाकिर रजा साहब कहते हैं कि जामे बयान फरमाया। क्या जाम? जबकि मैंने साबित किया कि तुमने एक बात सही बयान नहीं की है, बल्कि बहुतान बांधा तुमने सरकार इमाम अहले सुन्नत पर, सरकार ताजुश शरिया पर और सरकार मुफ्ती आजम आलम पर, अपनी बात को मनवाने के लिए, सूरत की भोली आवाम को, ज़हनो फिक्र को गुमराह करने के लिए। कब तक गुमराह करोगे? कब तक गलत रास्ते पर आवाम को लेकर जाओगे? आवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ताजुश शरिया से और मुफ्ती साहब से सच्ची मोहब्बत करती है। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, जब वो देखेगी ना कि ये चहीता मुरीद है, ये लाड़का मुरीद है, ये लाड़का खलीफा है, लेकिन दावा तो कर रहा है मोहब्बत का, लेकिन एक भी मौक़िफ़ पर अमल नहीं है, तो खुद ही आंखें खुलना शुरू हो जाएगी। और उस वक्त इतने जूते पड़ेंगे कि सर पर एक बाल भी नहीं रहे। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। कुछ बाकी तो नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना उसने बयान किया वो सब पेश कर दिया गया और ये साबित हो गया कि सरकार ताजुश शरिया के उर्स और याद अशरफुल फुक़हा की आड़ में तुमने अहले सुन्नत व जमात के साथ नंगा नाच खेला। अब अगर तुम सच्चे हो तो मेरे चैलेंज को कबूल करके सैयद सलीम बापू और मुफ्ती आजम महाराष्ट्र को सूरत में बुलाओगे और हमको आमने सामने बैठाकर हक और बातिल का फैसला कराओगे। और कुछ नहीं करना है,
सलीम मिसबाही साहब, आप अपनी तकरीर को पेश कर देना और मेरी तकरीर को पेश कर देना और बोल देना कि फैसला करो दोनों में से कौन हक पर है। बेशक वहीं पता चल जाएगा, हक रोशन हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की ये शान है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की यही शान सरकार ताजुल शरिया ने हमको अता फरमाई है कि फतावे रज़विया शरीफ के रास्ते पर चलो, कभी तुमको झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक आला हजरत के दामन को पकड़ कर चलो, कभी तुमको जलील और रुस्वा नहीं होना पड़ेगा। मुफ्ती आजम के नक्शे पा पर चलो, कभी तुमको जलील नहीं होना पड़ेगा। ओ सलीम मिसबाही आ जाओ, हमारा दरवाजा बहुत वसी है, खुला है तुम्हारे लिए। ओ जाकिर रजा तुम भी आ जाओ हक की तरफ, हम तुमको आज भी गले लगाने के लिए तैयार हैं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हम सब अहले सुन्नत व जमात को शरीयत मुतहरा पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन आमीन। दोगलेपन पर इस्तिकामत नहीं चाहिए, वो इस्तिकामत चाहिए जो इस्तिकामत मेरे मुस्तफा ने अता फरमाई है। बेशक वो इस्तिकामत चाहिए जो इस्तिकामत साहबा ने अता फरमाई है। बेशक वो इस्तिकामत हमको चाहिए जो हमको आला हजरत ने अता फरमाई है। बेशक। वो ताजियेदारी की इस्तिकामत तुमको मुबारक हो, वो ढोल ताशे की इस्तिकामत तुमको मुबारक हो, वो दाढ़ी कम करने की इस्तिकामत तुमको मुबारक हो, वो इख्तिलाफी मसाइल तुमको मुबारक हो। हमारे नजदीक तो वही मसला हक है जो मुस्तफा प्यारे के घर से चला, जो गुंबदे खतरा से चला, और हम उसी पर कायम रहेंगे। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जिस दिन हमारी नस्लों में मदीने के फरमान के खिलाफ अगर कोई बच्चा पैदा होने वाला हो तो परवरदिगार मुस्तफा प्यारे की नाले के सदके में हमारी नस्ल को खत्म फरमा देना, हमको वो नस्ल नहीं चाहिए। अल्लाह पाक मसलक के आला हजरत की हिफाजत फरमाए। और एक बात याद रखना, जब भी तुम बरेली पर उंगली उठाने की कोशिश करोगे, जब भी तुम ताजुल शरिया पर ज़रब लगाने की कोशिश करोगे, जब भी तुम मुफ्ती आजम की आजमत पर सब खू मारने की कोशिश करोगे, सूरत के अंदर कोई कुछ बोले ना बोले, लेकिन ये रज़वी कुत्ता तुम्हारी छाती पर चढ़कर बोलेगा। आमीन। दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रिसालत।